मैम कल हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी दे दिया भूख हड़ताल के लिए, मेल भी कर दिया है। आज अगर हमारे लिए शासनादेश जारी नहीं होता है, प्राप्तांक ज़्यादा और पूर्णांक कम भरने की वजह से जो बाहर हुए हैं, तो हम लोग कल से बेबस होकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम वहाँ पर बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। कोरोना हम लोगों को एक ही बार जिस तरीके से एक बार में ख़त्म कर देंगे, पर ये तो हमें तिल-तिल करके मार रही हैं। मैम मेरा फॉर्म भरते समय जो सर्वर प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मेरे प्राप्तांक 2 नंबर ज़्यादा भर गए। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बन। 5 दिसंबर से योगी सरकार की तरफ से रोजगार अभियान चलाया गया है और ये अभियान अभी तक का सबसे ऐतिहासिक अभियान है। इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाना था, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हैं, इनकी नौकरियाँ नहीं मिली हैं। क्या बात है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्यों इतनी महामारी फैली हुई है, उसके बाद भी आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? सबसे पहले हम लोगों का सुपर टेट का फॉर्म भरा गया था, उसमें एक छोटी सी मानवीय त्रुटि हो गई थी, फीमेल की जगह मेल उसमें क्लिक हो गया और ये मानवीय त्रुटि मानी जाती है। चूँकि कंप्यूटर में हमारा भारतवर्ष अभी इतना कंप्यूटर में आगे नहीं हो चुका है कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है, और उसमें फीमेल की जब मेल क्लिक हो गया, हम पूरे चयनित हैं। 69,000 में हमें चयन किया गया है। फॉर्म तो वैसे भी बहुत ध्यान से भरा जाता है, तो ये आप इसमें आप अपनी गलती नहीं मानती? नहीं, गलती बस इतनी सी हो गई कि उस समय साइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। 3 फ़ोन के अलग अलग OTP ख़राब हो चुके थे। फिर हम लोग पास के साइबर कैफ़े में गए और वहाँ उससे फॉर्म भरा। हम लोग इतना डिप्रेशन में आ चुके थे, क्योंकि फॉर्म के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, साइट में सर्वर डाउन था और हम लोग और डेट निकली जा रही थी। फॉर्म निकला और इतना हुआ कि फॉर्म निकालने के बाद हम लोगों ने उसको रख दिया। फिर हम लोगों का जब चयनित आता है कि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, तब पता चलता है कि फीमेल की जगह हमारा मेल क्लिक हो गया है। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं कि संशोधन का मौका दिया जाए, लेकिन हम लोगों को कभी भी कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया गया। जैसे योगी सरकार इतना कुछ कर रही है सबको रोजगार दिलाने के लिए, उसके बाद भी इतनी दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं। जी मैम, इसमें क्या है कि छोटी मोटी गलतियाँ होती जा रही हैं। हमको जो है सुपर टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया था और उसमें 14 पेपर थे। मतलब एक पेपर को पढ़ने के लिए हम लोग के पास सिर्फ 2 दिन थे। एक तो उस समय मेंटली प्रेशर बहुत था और इनका एक नियम था कि आप एक ही नंबर डालेंगे, उसमें OTP आएगी, आप दोबारा फॉर्म भर नहीं सकते हैं। इसलिए जो है लोग कई नंबर डाले, नहीं हो पाया। रात में साइबर कैफ़े को लोग दे देते थे। मेरे में तो किसी दूसरे बच्चे का BTC का नंबर डल गया उसमें गलती से। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि फॉर्म गलत भर दिया गया है, जिसके बाद इनको दोबारा मौका नहीं मिला। तो आप बताइए, आपकी भी वही समस्या? मैम मेरा फॉर्म भरते समय जो सर्वर प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मेरे प्राप्तांक 2 नंबर ज़्यादा भर गए। उसके बावजूद भी मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से मेरिट में आ रही हूँ। मैंने महाराजगंज ज़िले में अपनी काउंसलिंग भी कराई है। इनफैक्ट बोला गया कि आप अपना प्रत्यावेदन जमा करिए, आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, पर हमें यहाँ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। हम 10 दिन से यहाँ पड़े हुए, सब लोग आते जाते रहते हैं, देखते हैं, बस आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मूल दस्तावेज है उसके अनुसार हमें चयन किया जाए और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। कब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन करती रहेंगी आप? मैम, जब तक हम लोग का कोई शासनादेश ना आ जाए, जियो ना आ जाए संशोधन का, तब तक। और मैम, हम लोग को जब आप फॉर्म भरे थे सुपर टेट में, तब पता नहीं था कि हम लोग पास। इसमें आपको नहीं लगता है कि आपको ध्यान से फॉर्म भरना चाहिए था? आपकी भी गलती है। मैम, हम 2-3 बार गए थे, लेकिन इनका सर्वर इतना ख़राब होता है, फिर नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं अपने भाई को दी, उसको पता नहीं था, तो वो थोड़ा ज़्यादा नंबर भर दिया। इसके कारण मेरा नंबर बढ़ रहा है और मैं 31,000 में नियुक्त हूँ और मेरे नियुक्ति पत्र। हमारे यहाँ सभी समस्त अभ्यर्थी इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सबके अंदर मार्कशीट में या फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई है, जिसमें कुछ लोगों के कम प्राप्तांक भर गए हैं और कुछ लोगों के अधिक प्राप्तांक भर गए। तो जब कम प्राप्तांक भरने वालों के साथ समानता का अधिकार क्यों नहीं किया जा रहा है? कम प्राप्तांक जिन्होंने भरा है उनको संशोधन का मौका दिया जा रहा है, लेकिन जिनसे मानवीय त्रुटि के कारण अधिक प्राप्तांक भरा गया है उनको संशोधन का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार जब सभी को मूल अधिकार मिले हुए हैं, समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? बस।
और आप सब क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी आप लोग का ऑफर लेटर नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल, हम सभी लोग चयनित है और कुछ लोग तो 69,000 में चयनित है, कुछ 31 में और कुछ 36 में, जिसके साथ और कोई भी डिस्ट्रिक्ट भी प्रभावित नहीं करता है। सबके साथ पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। कब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? सरकार का आप बता रहे हैं कि आश्वासन के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। आप 10 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं, तो कब तक ऐसे ही धरना देते रहेंगे? मैम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक ऐसे अनवरत धरना चलता रहेगा। आप तो युवा हैं, बाकियों की बात बाद में करते हैं। आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने की भी बात की गई थी, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है? मैम, संतुष्टि हमको रोजगार तो हम लोग को दिया ही गया, पर हम लोग के फॉर्म में अगर थोड़ी सी गलती भर दी गई है सर्वर बिजी होने की वजह से, तो पहली बात तो आप फॉर्म भराने के बाद एक करेक्शन का मौका मिलता है सभी फॉर्म में, पर इस बार किसी भी तरह का करेक्शन का मौका नहीं दिया गया। हम 31,277 में चलने से 2 महीने से हम लोग पीड़ित हैं इससे। अगर हम लोग को एक बार करेक्शन का मौका दे दिया जाएगा, हमारे पूरे स्टेट की जो कट ऑफ गई है वो 68 गई है। यहाँ पे बच्चे 78 कट ऑफ लिए बैठे हैं, 79 कट ऑफ लिए बैठे हैं, फिर भी उनको एक नंबर दो, किसी का प्राप्तांक ज़्यादा हो गया, किसी का पूर्णांक कम हो गया है। ये सब बहुत मामूली गलतियाँ होती हैं, किसी से भी मैम गलती हो सकती है। अगर एक बार फॉर्म भरने के बाद हमको करेक्शन का मौका दिया जाता तो हम फॉर्म करेक्ट करते, पर हमें करेक्शन का मौका नहीं दिया गया। 10 दिन से हम लोग ऐसे धरना दे रहे हैं, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये जो शांतिपूर्ण धरना ये अनशन में भी बदल सकता है। हम भूख हड़ताल पर जाने के लिए भी तैयार हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक लिखित हमारे लिए शासनादेश कुछ नहीं आएगा, हम लोग ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे और खाना भूख प्यास सब त्याग देंगे। कोरोना हम लोगों को एक ही बार जिस तरीके से एक बार में ख़त्म कर देंगे, पर ये तो हमें तिल तिल करके मार रहे हैं। महीनों से हम यहाँ पे लगे हुए हैं, तब भी हमारे तरफ से इनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं निकल के आ रहा है। जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी गलती कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को जियो में ठीक कर दिया गया, उनको मौका दे दिया गया, और 3 और 4 को निरस्तीकरण का आदेश दे दिया है, और कई जिलों में निरस्त भी कर दिया गया है। हम लोग बरसों की मेहनत इनके सिर्फ एक डिसीजन से ख़त्म हो रही है, तो तब तक रहेंगे जब तक इनके लिए कोई जियो जारी नहीं हो जाता। क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत टाइम से लंबा खिंचता चला आ रहा है, कभी कोई समस्या आती है, कभी कोई समस्या आती है, तो क्या लगता है कि इस बार इसका समाधान होने में कितना समय लग जाएगा? अब मैम, कितना समय लगेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका समाधान मात्र और मात्र 2 लाइन में है कि जिनके मूल अभिलेख वास्तविक हैं और अपने वास्तविक कटाव के आधार पर स्टेट मेरिट में आ रहे हैं, 67,867 की लिस्ट में आ रहे हैं, अगर ये कह दें कि उनको हम देंगे नियुक्ति पत्र, तो सारा मामला ही सही हो जाए। लेकिन ये कह नहीं रहे हैं। और हमारे जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, ये गुणवत्ता की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर 70, 80 गुणांक लेकर बैठे हैं। बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जिन्होंने नंबर कम भर दिया, जो 67,867 की लिस्ट में नहीं है। कम से कम सबको ध्यान दिया जाए, और गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो हम लोग गुणवत्ता लेकर बैठे हैं। हमको दिया जाए मौका, अगर मौका नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे बैठेंगे। लेकिन जब तक हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं पाएंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तो देखा आपने, इन लोगों की मांग यही है कि इन्हें संशोधन का मौका दिया जाए। जो गलतियां इन लोगों ने पहले फॉर्म फिल करने में कर दी थी, दोबारा उसे सुधार करने का मौका दिया जाए। इस खबर पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा। द बोलती बंद को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।